जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। अभी प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज की कथा में आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की कहानी। कहानी इस प्रकार है कि एक दिन रुक्मणी ने भोजन के बाद श्री कृष्ण को दूध पीने को दिया। दूध ज्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में लगा और उनके श्री मुख से निकला, हे राधे। सुनते ही रुक्मणी बोली, प्रभु ऐसी क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है। मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा से मिली है? और मंद मंद मुस्काने लगे। अगले दिन रुक्मणी राधा जी से मिलने उनके महल में पहुंची। राधा जी के कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा और उनके मुख पर तेज होने के कारण उसने सोचा कि ये ही राधा जी हैं और उनके चरण छूने लगी। तभी वो बोली, आप कौन हैं? तब रुक्मणी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वो बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेगी। रुक्मणी ने 7 द्वार पार किए। हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देख सोच रही थी कि अगर उनकी दासियाँ इतनी रूपवान है तो राधा रानी स्वयं कैसी होगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मणी सहसा ही उनके चरण में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पूरे शरीर तो छाले पड़े हुए थे। रुक्मणी ने पूछा, देवी आपके शरीर पर ये छाले कैसे? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने श्री कृष्ण जी को जो दूध दिया वो ज्यादा गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए और उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही वास होता है। इसलिए कहा जाता है, बसना है तो हृदय में बसो, दिमाग में तो लोग खुद ही बसा लेते हैं। सभी प्रेम से बोले राधा रानी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, तुलसी मैया की जय हो। एक गांव में एक छोटा सा तुलसी जी का मंदिर था और गांव के सभी लोग वहीं पर तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती, पूजने जाया करती थी। लेकिन सब लोग तुलसी जी की पूजन और सींचन करके चली आती, परंतु एक बूढ़ी माई तुलसी जी का सींचन और पूजन करके तुलसी मैया से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला स्विचू तेरी, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखते देख भगवान ने पूछे, ए तुलसी, तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती है, तुम्हें मीठा मीठा भोग लगाती है, गीत गाती है, फिर भी तुम सूखते जा रही हो। भगवान की बातें सुन तुलसी माता कहने लगी कि क्या बताऊं भगवान, एक बूढ़ी माई मेरे पास रोज आती है
और इस तरह की बात कहकर जाती है, मैं बूढ़ी माई की सारी बातें पूरी कर दूं, पर कृष्ण भगवान का कंधा कहाँ से ला कर दूंगी। तुलसी जी की बातें सुन भगवान बोले, वह बुढ़िया जब मरेगी तो मैं आ जाऊंगा उसे कंधा देने। अब समय बीतने के बाद बूढ़ी माई की देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सबने कहा इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान वहां आए और पूछने लगे, ये भीड़ कैसी है। भगवान तो अंतर्यामी थे, उन्हें सब पता था, फिर भी वह लोगों से कहने लगे, अरे भाई इतनी भीड़ क्यों है। तब वहां खड़े सभी लोग बोले, ये बूढ़ी माई मर गई है, ये बहुत पापिन थी, इसलिए भारी हो गई है, किसी से भी उठ नहीं रही। तब भेष रूपी भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। तब लोगों ने कहा, ठीक है, ये भी आजमा कर देखा जाए। जैसे ही भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कानों में कहा, बूढ़ी माई मन की निकाल ले, अडुआ ले, गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जमीन ले और कृष्ण का कंधा भी ले। इतना ही मृत बुढ़िया के कानों में जाते ही वह हल्की हो गई। तब खुद भगवान अपने कंधे पर बूढ़ी माई को ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। कहते हैं ना, सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। सभी प्रेम से बोले, तुलसी मैया की जय हो। त्रेता युग में दशरथ नाम के धर्मात्मा राजा थे। एक बार वन में आखेट के समय शब्द वेदी बाण चलाए, जिससे श्रवण नामक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। श्रवण के माता पिता नेत्र विहीन थे। श्रवण ही एकमात्र उनका सहारा था। जब राजा दशरथ ने उन्हें यह दुखद समाचार सुनाया, वे बहुत दुखी हुए। शोक से उन्होंने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया और राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में मैं मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ, उसी प्रकार पुत्र वियोग में तुम्हारे भी मृत्यु होगी। श्राप सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उसके प्रभाव से उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न। पिता की आज्ञा से राम वन में जाने लगे तो लक्ष्मण और सीता भी साथ हो लिए। वन में रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां हनुमान से मुलाकात हुई। सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान के साथ वानर सेना सीता जी की खोज करने लगी। वहां वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। संपाति ने उनके बारे में पूछा। वानरों ने सीता हरण एवं जटायु मरण की कथा कही तो संपाति ने उन्हें बताया, समुद्र के पार राक्षसों की नगरी लंका है। वह अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी हुई है। मुझे सब कुछ दिखाई देता है। हनुमान जी इस कार्य को श्री गणेश की कृपा से जग जननी सीता को खोज सकेंगे और क्षण भर में समुद्र के पार चले जाएंगे। हनुमान जी ने गणेश जी का व्रत किया और क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। माता सीता का पता चला। श्री गणेश की कृपा से श्री राम को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। अभी प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा की जय हो। श्री महालक्ष्मी महात्म्य की व्रत कथा, गुरुवार की व्रत कथा। सभी प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय हो।
इस कथा के श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्र दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वो छाया शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता आदि शास्त्री एवं लक्ष्मी के रूप में उपस्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपाक वन में गिरिजा, पद्मा वन में पद्मा, मल्टीयू में मालती, कुंदन वन में कुददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम वन में कदम माला, राज प्रसाद में राजलक्ष्मी और घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शस्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूजा पूछ डाला। बुद्ध ब्राह्मण का रूप धरित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरा पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्या की पत्नी थी। वह वैश्या गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इस बातों से तंग आ वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में जंगल में खाली पेट भटकने लगी। इसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहने लगे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुन दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने
दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार के वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है। परंतु रानी का इस कदर रूख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपने ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रसुवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए, अपना हाल उसे बताया जाए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता है तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोलकर देखा, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाल ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा,
आपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करती है। यहीं पर हमारी मार्गशीर्ष मास की गुरुवार की व्रत कथा संपूर्ण होती है। सभी प्रेम से बोलिए, महालक्ष्मी मैया की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की कहानी। सभी प्रेम से बोले, राधा रानी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कहानी बहुत सुंदर है, पूरा जरूर सुने और दूसरों को भी शेयर करें। श्री कृष्ण के लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत चतुर था और श्री कृष्ण का भक्त भी था। वह श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आते जाते तो उनके द्वार पर बैठा वह मोर एक भजन गाता। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, इसी तरह 1 साल व्यतीत हो गया, परंतु श्री कृष्ण जी ने उसकी एक ना सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता देखा तो बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। मैना मोर के पास गई और उसके रोने का कारण पूछा। वह मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मैं इस छली को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु है, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसने की ओर। उड़ते समय बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया। श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था कि मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया, मेरा माँ बाप सावरिया मेरे। जब राधा जी ने ये सुना तो वह दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और पूछा, मोर कि तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक तो सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे?
तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से द्वार पर कृष्णा नाम की धुन गाता रहा हूँ, किंतु कृष्णा जी ने मेरी सुनना तो दूर, कभी मुझको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं मेरे कृष्णा, ऐसे नहीं है, तुम एक बार फिर से वहीं जाओ। किंतु इस बार कृष्णा कृष्णा नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। जब श्री कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वाह रे छलिए, जब 1 वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी पानी भी नहीं पूछा, और आज जब राधे राधे बोला तो भागता हुआ आ गया। कृष्णा बोले, अरे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सावड़िया मेरे, माँ बाप सावड़िया मेरे, किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तब मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त कहानी श्री कृष्ण जी को कह सुनाया। तब श्री कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया, और तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। अतः श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों, यदि श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए तो प्रेम से कहिए, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।